अस्सलाम वालेकुम। इन्फ्लुएंजा वायरस के 3 ग्रुप्स या ग्रोह होते हैं, जिसे हम कहते हैं इसके टाइप्स या इसकी किस्में। और ये होते हैं ए, बी और सी। हम इनको 3 किस्मों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि इनमें फ़र्क मौजूद है। इनके जेनेटिक मवाद में होता है फ़र्क या इनके जीनोम में। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस में जो जीनोम होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है इन्फ्लुएंजा बी वायरस के जीनोम से। और भी फर्क पाए जाते हैं ए और बी के दरमियान, उससे भी ज्यादा जितने 2 ए टाइप इन्फ्लुएंजा में पाए जाएं। इस वक्त हम गौर करेंगे इन्फ्लुएंजा ए और बी पर, क्योंकि ये वो किस्में हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं एपिडेमिक्स के लिए और सबसे ज्यादा बीमार करती हैं लोगों को। हम बात नहीं कर रहे टाइप सी की, क्योंकि ये इंसानों में बहुत आम नहीं है और इसे सालाना वैक्सीन में भी शामिल नहीं किया जाता है। तो अब बात करते हैं बुनियादी इख्तिलाफात और इनमें मौजूद तफरीक की। तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए जो है ये बहुत वसी ग्रोह है वायरसेस का, बहुत 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 बड़ा ग्रुप है ये वायरसेस का। अगर इसका मवाजना करें टाइप बी से, ये इतना बड़ा है कि हमें इसको बांटना पड़ता है सब ग्रुप में या सब टाइप में। इसकी मजीद शाखें बनानी पड़ती हैं और इनके नाम रखे जाते हैं इन पर मौजूद प्रोटीन्स के हिसाब से, ये देखते हुए कि इस वायरस के बाहरी हिस्से पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो होते हैं 2 तरह के प्रोटीन्स, इन्हें सरफेस प्रोटीन्स कहते हैं। सरफेस से मुराद है सतह, तो जो मैं कह रही हूँ बाहरी हिस्सा, उससे मुराद है सरफेस, तो इन्हें सरफेस प्रोटीन्स कहते हैं। इन्हें कहा जाता है एच, जिससे मुराद है हीमाग्लूटिनिन, और एन, जिससे मुराद है न्यूरामिनिडेज। अब ये प्रोटीन जो हैं या ये प्रोटीन्स जो हैं ये अपने आप में बहुत सी शक्लों में पाए जाते हैं। इस एच या हीमोग्लोटिनिन की अपनी ही 17 किस्में हैं, यानी 17, और न्यूरामिनिडेज की 10 किस्में होती हैं। तो जब भी वायरस करता है रेप्लिकेट, इसका जीनोम बताता है कि कौन से एच और एन प्रोटीन इस पर मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनके कितने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस या जोड़ बन सकते हैं। इस तरह H1N1 हो सकता है एक जोड़, या फिर H3N2 हो सकता है एक जोड़, और यही जोड़ियां हैं जो अक्सर हमें इंसानी जिस्म में मिलती हैं। तो ये जो जोड़ या ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स का जो हम वायरसेस में देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही चीज़ देखता है इम्यून सिस्टम भी। जब भी ये वायरस दाखिल होते हैं हमारे जिस्म में, ये देखते हैं कि वायरस के बाहरी हिस्से पर कौन सा प्रोटीन मौजूद है। तो जब भी ऐसे 2 वायरसेस आएंगे जिस्म के अंदर जो कि एक जैसे लगें बाहर से, और इम्यून सिस्टम को अगर पता होगा कि इनमें से एक के साथ क्या करना है, तो ये दूसरे वाले से भी निमट लेगा, क्योंकि ये इससे आशना होगा पहले से ही। लेकिन अगर कोई वायरस आए जो कि दिखे बहुत मुख्तलिफ और जो इम्यून सिस्टम ने पहले ना देखा हो, तो ये बनेगा हमारे लिए मुश्किल का बायस, और इम्यून सिस्टम को नहीं पता होगा कि इससे कैसे निमटना है। जब भी ऐसा होता है तो इंसान होता है बहुत ज़्यादा बीमार, और फिर ये पूरी आबादी को असरअंदाज करने की काबिलियत रखता है। इस तरह उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी वायरसेस की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही।